हाँ जी, इसे है कि इसमें कि न्याय की जीत हुई है। और जिस प्रकार मेरे भतीजे सागर को षड्यंत्र करके पुलिस ने उठाया था और न्यायपालिका ने का संज्ञान लिया और देखते हुए मेरे भतीजों को जो है आज बेल दे दी है। और इनके खिलाफ जो पुलिसकर्मियों ने नाजायज उठाया था षड्यंत्र रच के, इनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। और ये मैं मीडिया में के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अभी भी जितने भी पुलिसकर्मी हैं नाजायज उठाते हैं, छोटे मारते हैं, जबकि मेरे भतीजे को 17/4/25 को रात को 1 बजे उठाया था। जब हमारे को अगले दिन जो है 18/4 को जो मेरे घर पर लोकेशन के लिए पुलिसकर्मी आ रहे थे 6:28 पर, जब हमें पता लगा है कि ये पुलिसकर्मी किस लिए है, जब हमने अपने घर से परिवार से पूछा कि सारे बच्चे कहाँ हैं क्या है, जो पता लगा भतीजा मिला नहीं, दूसरे मकान में था। उसके बाद हम कंट्रोल रूम पे मैंने फोन किया पुलिस को कि भाई ये पुलिसकर्मी किस लिए मेरे घर की लोकेशन देख रहे हैं और मेरा भतीजा गायब है। उसी के दबाव आने के बाद फिर जो है पुलिस ने मेरे को 5 बजे सदर थाने का फोन आया कि भाई आपका भतीजा सदर थाने में है। जब मैंने पूछा कि ये तो खतरा का उठाया हो रहा आपने, उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। उसके चोट काफी थी और वह उसने जो है जब मुझे उठाया जाता है 24 घंटे के अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है अदालत में। इन्होंने इसी दबाव लेकर 18/4 को गिरफ्तारी डाली, जबकि इन्होंने जो है 17/4 को उठा लिया था 1 बजे रात को। इनका कोई रात को उठाने का कोई अधिकार नहीं है, निर्दोष है। और ये षड्यंत्र रच दिया कि किसी का फोन उठा लिया, ऑटो लूट लिया, चोरी का ले लिया। अदालत ने सब सौदा देखा है कि ये सब फर्जी मिला है और आज अदालत ने बेल दे दी है। न्यायपालिका का धन्यवाद करूंगा। और दूसरी बात यह अधिकारी है कि ये फोटो छपवाते हैं वहां लिख रहा है, ये सब फर्जी कार्रवाई है इनकी। ये सिर्फ गरीब व्यक्तियों को जो फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो CIA 2 है, ये घूमते हैं CIA 2 वाले कर्मी, नाजायज किसी को पीटे हैं, तो इनके अफसरों को भी लिखी है। और आज मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि इसे इन पर लगाम लाओ और इनका कंट्रोल करें। इसे CIA 2 के जितने जो ये कर रहे हैं। और एक और बड़ी बात बताऊं, मेरे भतीजे जो है जब 19 को पेश किया गया, चोट काफी थी, डॉक्टर ने पहले लिख दिया चोट नहीं है। फिर मेडिकल हमने जो है जज साहब को दरखास्त दी, जज साहब ने आदेश दिए मेरी मेडिकल कराओ। ये भी डॉक्टरों के खिलाफ, जो बहादुरगढ़ के डॉक्टर हैं, मिली भगत करके जो है पुलिस के दबाव में कुछ नहीं लिखते। उसके बाद जो पता है कि जज साहब ने आदेश दिए हैं, जब ये बताया कि भाई हम तो पुलिस के कारण जो है नहीं लिख पाए थे। और उसके बाद डॉक्टर साहब ने उसको देखा तो इंजरी पाई है। जो डॉक्टरों के साहब के भी अधिकारियों को मैं मीडिया के माध्यम बताना चाहूँ कि ये जो बहादुरगढ़ के डॉक्टर बैठे हैं इनको लगाम लाए, क्योंकि ये इनके पुलिसकर्मियों के दबाव में लिखते हैं। जितनी चोट मारी जाती, नाजायज फंसाए जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं है। और ये एक मैं न्यायपालिका का धन्यवाद करता हूँ कि ये निर्दोष को ये देखता हुआ कि ये इस केस में कुछ नहीं है, नाजायज फंसाया हुआ है, जो बेल दी है। और ये कुछ मैटर नहीं है, सिर्फ 15/4 की घटना है जो FIR है। रात के 3:45 पे ये लिखा है कि मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ। और बहादुरगढ़ 3:45 पे जो सुबह मॉर्निंग होता है, बहुत अंधेरा होता है, कहाँ से गाड़ी आई, कहाँ से ऑटो आया, क्या मिला, उस FIR में ना तो ऑटो नंबर है। और ये लिखे हैं 2 व्यक्ति है। व्यक्ति का मतलब 40-45 के 60 के हेरफेर में होते व्यक्ति। लड़के जो है 18 से 20 के उम्र में होते हैं। तो ये जो इन्होंने बताया कि 2 लड़के हैं ना, सॉरी कहा भाई जो है 2 आदमी है। और बाद में उन्होंने स्टेटमेंट है कि एक लड़का उतरा और कैंसर का बहाना ले लिया। और उसके बाद ये कहूँगी जहाँ से ये चला है, यहाँ बहादुरगढ़ के अंदर भी कैमरे लगे हुए हैं और नए गांव चौक पर भी लगे हुए हैं। तो ये पुलिस ने जो है नाजायज फंसाया हुआ है। और इसलिए हमें इसकी जो है आगे कार्रवाई जो है हाई कोर्ट में करेंगे पुलिस कर्मियों के खिलाफ, जो आगे किसी नाजायज गरीबों को ना सताया जाए। दूसरी बात, एक और बड़ी बात है, मैंने अपने भतीजे से पूछा भाई, जब वो मेडिकल के बाद पूछा मैं बता नहीं पाया क्योंकि ज्यादा वो थक गई। ये बताया भाई जाति पूछ के
शरफू ने पूछा बोला क्या जाती है, अब बोला फलानी जाती है, और जाति पूछ कर भी बहुत ज्यादा चोटें मारी है। अरे सर ये बैग की जैसे भी आपने पुलिस के दबाव में मेडिकल उनके हिसाब से हाँ अगर आपका एडवोकेट है, उनको फैसिलिटी अपनी बच्चे को मिल गई है, आपने कोर्ट लगा दिया, तो एक आम आदमी है अगर उसके साथ ऐसा होता तो आप क्या उम्मीद रखते हो? ये उस पर किसी प्रकार का कोई उम्मीद नहीं रखा जा सकता साहब। जो हम तो वकील है इसलिए पता है दरखास्त लगी। जो आदमी बिल्कुल गरीब, उसको पता ही नहीं कानून के बारे में, वो तो बेचारा पीट के बैठ जाएगा। जो इसके बारे में तो बहुत बुरा है, जिसको कानून का ही नहीं पता है वो क्या करेगा, कहाँ दरखास्त लाएगा। तो ये सबसे बड़ी बात है। जो डॉक्टर है, ये बड़े पढ़े लिखे आदमी है, वकील है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये तो बहुत उसमें आते पढ़े लिखे जीव आते हैं। पर ऐसे ये जो अधिकारी है, इसके डॉक्टर साहब के बड़े बड़े अधिकारी, इन पर संज्ञान लेना चाहिए। अभी ऐसे दबाव में क्यों करते हैं पुलिस कर्मियों को, पता नहीं कब से ये परंपरा चल रही है। अगमारिया नाजाज कुटिया भगा दिया, डॉक्टर साहब ने लिख दिया कोई इंजरी नहीं है, जबकि मेरे भतीजे के साथ ये तो मीडिया के सामने बताने लग रहा हूँ ज्यादा चोटे हैं। कल भी मेरे भतीजे को जो है मेडिकल हुआ उसका दोबारा जांच हो रही है, उसकी काफी चोटें हैं। और सर अभी ये मेरे हिसाब से तो ये इतने अत्याचार कर रहे हैं, तो इस पर लगाम लगा देनी चाहिए इनके अधिकारियों में। और ये भी जगह जगह ये बताते हैं बहुत संज्ञान लिया ये मिश्रा जी का, और एसीपी बहादुरगढ़ मिश्रा जी का जो पेपर में दिखा है। और दूसरी बात, ये मीडिया में भास्कर में छुपी हुई है कि लड़का जो है बादली का है। इनको ये पता नहीं लड़का कहाँ का है। ये एसएचओ सदर की स्टेटमेंट है कि लड़का बादली से गिरफ्तार किया गया है। इसको ये तक पता नहीं लड़का किस कहाँ का रहने वाला है। इसकी स्टेटमेंट है जो भास्कर में न्यूज हुई है। इन लोगों को शर्म आ देनी चाहिए, और खासकर पत्रकार को जो कम से कम जांच तक कर लेते कहाँ का है ये तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है। जब पढ़े लिखे वकीलों के साथ अत्याचार है तो आम आदमी के साथ क्या होता रहा, क्यों पिस रहा है। इसलिए जो है प्रशासन ने भी इस पर ध्यान रखना चाहिए। मेरा नाम प्रदीप दलाल एडवोकेट है, और ये हमारे वकील साथी हैं कृष्ण मेहरा जी। इनके भतीजे के साथ जो पुलिस ने ज्यादती करी है वो बहुत निंदनीय है, लेकिन जो न्यायपालिका ने अपनी भूमिका निभाई है वो सराहनीय है। हम न्यायपालिका का धन्यवाद करते हैं, तथा जो पुलिस ने जो भी गलत अत्याचार किया है उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। हम अपने भाई वकील साथी कृष्ण मेहरा के साथ हैं। आम आदमी को तो न्याय मिलना ही नहीं, आम आदमी तो गरीब है, वो बोल ही नहीं सकता, इनके खिलाफ आवाज उठा ही नहीं सकता। ये तो हमारे भाई वकील साथी कृष्ण मेहरा हैं, उन्होंने इनके द्वारा किया गया अन्याय था उसके खिलाफ आवाज उठाई, और आज न्यायपालिका ने इनका साथ दिया, और जो कि बहुत सराहनीय कदम है। और आगे हम भाई के साथ मिलकर जो भी है पुलिस के जो भी दुराचार है उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे और उनको सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे जो भी दोषी पुलिस वाले।